हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार गौतम आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी विथ लीगल नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ह्यूमन राइट मानवाधिकार अधिनियम 1993 की। ये हमारा लेक्चर मानवाधिकार के कुछ ऐतिहासिक पॉइंट्स पर फोकस किया गया है और हमें किसी अधिनियम को पढ़ने से पहले उस अधिनियम के इतिहास को जानने की ज़रूरत होती है। यह अधिनियम क्यों लाया गया और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम आज इस लेक्चर में जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम ज़्यादा देर न करते हुए अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट है 1993 में नहीं 1948 में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पेरिस में मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा को महत्वपूर्ण बिंदुओं को और उसके दस्तावेज को अपनाया गया। सन 1993 में वियना मानवाधिकार पर हुए विश्व सम्मेलन में यह कहा गया कि सभी मानवाधिकार मानव गरिमा से प्राप्त होते हैं। मानव ही मानवाधिकार का केंद्र बिंदु है। इस घोषणा के माध्यम से पहली बार मानव को मानव होने का अधिकार प्राप्त था। ऐसा नहीं है कि भारत में ही केवल मानव पर अत्याचार होते रहे हैं। पूरे विश्व में अलग अलग देशों में किसी न किसी समाज को या किसी समुदाय को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, उसे गुलाम बनाकर रखने की कोशिश की गई या उसे मानव होने का अधिकार तक नहीं दिया गया। उसे गुलामी जानवरों की दास्तां भरी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। तभी इन बिंदुओं को और मानव को उसके अधिकारों को दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 अक्टूबर 1948 को पेरिस में हुए विश्व सम्मेलन में मानव को मानव अधिकार दिलाने की घोषणा की। आइए हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। 1991 में पेरिस में हुए बैठक को ध्यान में रखते हुए भारत में भी मानव अधिकार की ज़रूरत को महसूस किया जाने लगा। देश में दलितों पर हो रहे शोषण, अत्याचारों और मानव खरीद फरोख्त को रोकने के लिए मानव को दास्तां और गुलामी की ज़िंदगी से आज़ादी दिलाने के उद्देश्य से इस अधिनियम को वर्तमान सरकार ने भारत में भी लाने का विचार बनाया। मानवाधिकार अधिनियम को 1993 में संसद द्वारा पारित किया गया। मानवाधिकार में अधिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से ही मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम को भारत के सभी राज्यों पर लागू किया गया। इन सबको देखते हुए एक संस्था की ज़रूरत महसूस की गई जो मानवाधिकार का संरक्षण करे और मानव पर होने वाले शोषण को कम करने की कोशिश करे, ताकि तभी 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग को बनाया गया, ताकि मानव तस्करी, गुलामी, बंधुआ मजदूरी और वेश्यावृत्ति को कम किया जा सके। देश और समाज में बढ़ रहे अपराधों, मानव पर हो रहे अत्याचारों को कम रोकने के लिए मानवाधिकार की बहुत आवश्यकता थी। तभी 1993 में यह अधिनियम देश में लाया गया। आइए हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार अधिनियम को पास किया गया। 28 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति से इस अधिनियम को पारित किया गया। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन की ज़रूरत इसलिए महसूस की गई ताकि देश में हो रहे मानव पर हो रहे अत्याचारों को कम किया जा सके। किसी उच्च समाज द्वारा निचले समाज को दबाने की कोशिश में या किसी निचले समाज के व्यक्ति को या उस निचले समाज पर हो रहे नरसंहार को रोकने के लिए
इस अधिनियम की ज़रूरत पड़ी। इस अधिनियम की ज़रूरत तो पड़नी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमारे संविधान में मानव को मानव अधिकार प्राप्त थे, पर फिर भी उन अधिकारों को लागू कराने के लिए और मानव को मानव होने का अधिकार दिलाने के लिए 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार अधिनियम को लागू किया गया। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहेगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पर्पस के लिए वीडियोस होंगे। जो नॉलेज कहते हैं, लॉ इज़ अ पावरफुल वेपन। अगर कानून की जानकारी आपको अच्छी है तो आप सबसे ताकतवर इंसान माने जाएंगे। चलिए चलते हैं हम। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।